ये झूठ नहीं है भाई, मैं तो हूँ टिपिकल कराची का बिरयानी खाने वाला बंदा, और मैंने कराची की हर जगह से बिरयानी खाई हुई है। ये मुझे कराची दिल से जो आता है ना, एक बंदे को आदत से जो मिस कर रहा होता है, वो मेरी ठठरक पूरी कर दी है। बरकतें, मगफरत और रहमत, रमजान का हर दिन एक नई सादत। अस्सलाम जनाब, सब कैसे हैं? खैर से ठीक ठाक है। आज मैं आपको वो बिरयानी बनाना सिखाऊंगा जो कि हम रेस्टोरेंट में बनाते हैं। मुझे लोगों ने कहा भाई क्या सीक्रेट है, मैं कुछ सीक्रेट नहीं, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं बिरयानी खाने आया था कराची, यहाँ पर आया हूँ ना कराची से, ऐसी बिरयानी मुझे कहीं नहीं मिली। सिंपल इजी, जितना सिंपल रखेंगे उतना इजी रहेगा। मैं आपको कुछ गरम मसाले जो इसके अंदर पहले जाएंगे मैं वो दिखाता हूँ, फिर लेयरिंग में एक चीज जाएगी और फिर इंपॉर्टेंट चावल किस तरह डालते हैं। 2-3 स्टेप्स में बाकी आसान रेसिपी मसाले वाली बिरयानी बना रहे हैं, तो रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला बिरयानी आपको बनाना सिखाता हूँ मैं आज। 2-4 सिनेमन स्टिक दालचीनी के टुकड़े ले लीजिएगा। मुझे 4 खाने के चम्मच, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, वैसे जाएंगे 4 खाने के चम्मच लाल कुटी मिर्चें, 4 खाने के चम्मच लाल पीसी मिर्चें और 20 लौंग, 40 के करीब काली मिर्च, 8-10 बड़ी इलायची, 20 के करीब ग्रीन इलायची, बादियान के फूल 3-4 ये ले लीजिएगा और 2-3 बड़े पत्ते, ये मेरे पास छोटे थे तो कड़ी पत्ते के उसके बे लीफ ले लिए मैंने। तो एक काम कीजिएगा, ये इसका जो बड़ा एक इम्पोर्टेंट टिप है कि पता नहीं लोग क्यों यूज करते हैं, सारा फ्लेवर के सीड में होता है। मेक श्योर सीड हैज अ फ्लेवर नॉट इन दिस, इसके शेल में। तो क्या करेंगे, ब्रेक कर लें, हाथ से कर लें, तोड़ लें, दाना निकाल दो। दाना बहुत स्ट्रांग होता है, उसको आपने बारीक पीसना, वरना जिसके मुंह में आएगा वो उछाल देगा। तो मैं काम करता हूँ कि सेम विद दिस, मैं इसको ग्राइंडर में डाल के हल्का बस करता हूँ, दिखाता हूँ कुछ दाना इसका अलग होगा। ये समझे, ये सीक्रेट होगा इसका। ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दाना, ये बड़े पीस ये निकाल दीजिएगा। दिस नथिंग, ना शक्लन अच्छी है, ये जहाँ दाना रह गया दाना निकाल लें इसका। ऑल यू हैव लेफ्ट विद द सीड्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस सीड्स को हम जरा बारीक, एक दफा मैं बारीक पीस लूंगा। शायद वो अगर आप ग्राइंडर में नहीं आया तो हाँ, मैं दस्ते में कूट लीजिएगा। बिल्कुल बारीक हो गया। ये देखें, ये मैं ये यूज कर लूंगा। इलायची का जब तक मुंह नहीं खुलता ना, मजा नहीं आता। मुंह खुलने का मतलब है आई वांट कि इलायची इसमें जाए, लेकिन हल्का सा उसका मुंह खुल जाए। याद है, दांत से करते थे, मत कीजिएगा। बस हल्का सा नेचुरली आपने एक दो बस की दिया। अब ये देखें, कुछ का मुंह खुला है, नहीं खुला, यूजुअली सबके मुंह खुल गए होंगे। दैट्स ऑल यू वांट, कि हल्का सा उसका मुंह खुल जाए ताकि जो फ्लेवर है इलायची का वो आपकी चावलों में और बिरयानी में आ जाए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम यहाँ तेल लेते हैं 3.5 कप। मुर्गी के हमने 16 पीस कटवाए एक मुर्गी के, और मेरे पास ये वजन है 4.5 kg मुर्गी, यानी कि तकरीबन 10 पाउंड। तेज आंच पे आपने कुक करना है, पर मीट डालने के बाद हल्का सा इसको थोड़ा सा मेक श्योर हल्का सा ब्राउन हो जाए। तकरीबन 4 खाने के चम्मच आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। 1 2 3 4। जीरा 2 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून लाल क्रश चिली, लाल मिर्च कुटी मिर्चें, तेज पत्ते 2-3 तेजपात, 4 टेबल स्पून लाल पीसी मिर्चें, बड़ी इलायची 8, उसके बीज निकाल के उसका पाउडर डाल दीजिएगा। बादियान के फूल 4-5, 20 के करीब काली गोल मिर्च, ब्लैक पेपर, होल इलायची 8-10 और 20 इलायची, ग्रीन कार्डेमम, 2-3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 20 के करीब लौंग। हल्का सा इसको आपने 1-2 मिनट भूनना है। 4 खाने के चम्मच नमक, 1 2 3 4, और साथ ही साथ टमाटर ले लेते हैं। मैंने चॉप किए हुए टमाटर है, 1 kg टमाटर समझे, 1 kg टमाटर। अब आपको डालना है इसमें 1.5 कप दही फिटा हुआ, और मेक श्योर बहुत पतला पानी वाला ना हो। मिक्स करना है आपने। जैसे आपका दही जो बाजार का होता है थोड़ा पानी, उसमें पानी होता है। अगर दही आपका डब्बे का है, पानी नहीं है, मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूंगा, हल्का सा पानी। दूसरी बात, अमेरिका में चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, मैं पानी नहीं डालता। आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश कहीं और भी है, अपने हिसाब से चिकन गला लीजिएगा। मैं थोड़ा पानी डालूंगा, आधा कप के करीब पानी बस। और ये आपने मिक्स किया, इसको ढक्कन लगा के
10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए कुक करना है बस। ये नमक जाएगा इसके अंदर, तकरीबन 400 ग्राम नमक है ये। अब आप कहेंगे फादर भाई इतना नमक? नमक का अंदाजा ये हो कि भाई आप जब पानी चखे ना, ये पानी ऐसा लगे जैसे कि समुद्र का पानी है। यस, इट्स अ लॉट ऑफ नमक, बट यही बैलेंस रखेगा बिरयानी में। इट्स अ फुल कुक रेसिपी, परेशान नहीं होइएगा। 1-2 टेबल स्पून क्यूमिन डाल देते हैं, और मैं डालूंगा थोड़ा सा केवड़ा, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून केवड़ा, ताकि चावल आपके खुशबूदार, आपके जो एक ही दाना है ना उसको खुशबू हो। ये हम योगर्ट में कलर डाला है, फूड कलर जाफरानी, ताकि निकलता हुआ कलर होना चाहिए। 10 मिनट हो गए ये। अब मैं चूल्हा इसका बंद कर देता हूँ। वैसे पानी इतना हो कि आपकी गोश्त है नजर आ रहा हो आपको, देख रहे हैं, आधा छुपा हुआ है और आधा नजर नहीं आ रहा। 10 मिनट पकाना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 4.5 kg सेला चावल है, यानी कि 10 पाउंड। इन चावल को हमने, सेला चावल को खासतौर पर कम से कम 3 घंटे भिगोना है आपने पानी के अंदर। उसके बाद पानी फेंकने के बाद ये उबलते पानी में जिसमें नमक हमने ठीक ठाक डाला होता, इसमें डाल के इसको उबाल लेंगे। तक आपके चावल उबल रहे हैं, आपने क्या करना है, इसको गोश्त को तैयार कर लेना है बस। ये साइडों में आपने लगाना है इसको। अब ये इंपॉर्टेंट लेयरिंग का प्रोसेस है, यानी कि तह लगाते हैं। 1 किलो आलू मेरे पास है, बड़े बड़े कांटे में। ये दही है, तकरीबन आपने 1.5 कप दही को रंग में मिला लीजिएगा, अच्छा डार्क कलर कर लीजिएगा। किनारों पे आलू और गोश्त पे डालना है, बीच में मत डालिएगा, रंग आपका अच्छा नहीं आएगा। ओके जी, कूलर में रखी हुई थी हमने टमाटर, 3-4 टमाटर हैं, 2-3 लेमन स्लाइस कर लीजिएगा, 8-10 हरी मिर्चें हैं, तली हुई प्याज। सर मैं 1 मुट्ठी यहाँ पे ये यूज करूंगा, धनिया पुदीना। बिस्मिल्लाह करते हैं। टमाटर की लेयर लगा दी आपने, लेमन स्लाइसेस डाल दिए आपने। ये आलू बुखारा है, 20-25 आलू बुखारे डाल दीजिएगा, हरी मिर्चें, ये धनिया और पुदीना दोनों आगे साइड में। ये साइज देखें चावल का, ये अभी ये यहां तक पहुंच गया, हल्की सी कसर है इसके अंदर, मैं चख नहीं सकता हूं, मेरा रोजा है, but I can tell ये हाफ डन है, इट्स हाफ डन। हम क्या करेंगे, यहां से लेंगे, काफी पानी निकालेंगे इसका, और मैं सेंटर में जहां पे पानी रखा हुआ है इसमें डाल दूंगा मैं। मैंने क्या किया, अभी मेरे पास यहाँ पे देखिएगा आधा चावल और है, मैं 2-3 मिनट इसको मजीद पकाऊंगा ताकि ये ऑलमोस्ट 75% कुक हो जाए, जिसको एक करनी कहते हैं। ये वाला हाफ डन है, 50% कुक। ये करनी वजह क्या है कि नीचे पानी है, वो पहले जो नीचे लेयर चावल है वो करेगा, अगर वो ओवर कुक में तब तमाम चीजें ओवर कुक हो जाएंगी आपकी। तो ये हाफ कुक, अब जो 2-3 मिनट बाद आप राइस डालेंगे वो हम 75% कुक डालेंगे। क्योंकि मैं रोजा में चेक नहीं कर सकता, लेकिन आप मैं हाथ से बता सकता हूँ कि चावल पहले की निस्बत बड़ा हो गया है। ये देखिए पहले जो था वो साइज में बड़ा हो गया है, और ये मजीद जब दम पे लगेगा ना, ये जब बड़ा होगा, चूल्हा में बंद कर देता हूँ। और ये सारा चावल में निकाल के ये हमारा ऑलमोस्ट ऑल द राइस इज हियर। अच्छा जी, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हमने आपने प्याज फ्राई की थी ना, ये उसका ऑयल है, तकरीबन ये 1.5 कप के करीब ऑयल है मेरे पास। ये आखिर में छन्नी लीजिएगा, एक साथ डालेंगे, हर जगह गिरेगा, ये ऊपर के चावलों में चिकनाहट लेके आएगा और चमक भी देगा। देखिए मैं एक जगह रख के ये मैं फैला रहा हूँ, पूरे उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ हल्के हाथ से। और साथ ही साथ ये जो चावल का पानी है कोई आधा पौना कप ये ले लीजिएगा। आगे डिपेंडिंग कि अगर आपका चावल बहुत गल गया है तो फिर आपने ये नहीं डालना। ये जो ऊपर के चावलों को थोड़ा दम लगाने में हेल्प करेगा और थोड़ा सा चावलों को सॉफ्ट रखेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे भी केवड़ा 2-3 टेबल स्पून केवड़ा,
बस ये डालना है आपने, और मैं चूल्हे को फुल ब्लास्ट पे खोल रहा हूँ। आग बाहर निकल रही है इसकी। जैसे ही इसका धुआं तेज आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। कोई 5-7 मिनट में आंच बिल्कुल हल्की कर दूंगा, दरमियानी कर दूंगा। बार बार मैं बीच में क्या करता हूँ मैं दिखा दूं आपको, मैं शायद बार बार दिखा ना पाऊं। मैं इसकी आंच अगर तेज है, बात दफा ये होता है कि चलने खतरा होता है, तो हम इसकी पूरी दम के टाइम पे इसकी जगह बदलते रहते हैं ताकि कहीं से जले ना। कहीं आंच तेज होती है, कहीं हल्की होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जब तेज तुम निकलने लगे, ये निशानी है कि अंदर उबाल आ गया। अब मैं इसकी आंच को धीमा कर देता हूँ और साथ साथ में थोड़ा सा इसको हिलाता जाऊंगा, आगे पीछे करता जाऊंगा थोड़ा सा। और बता दूं ये 20 मिनट हम टोटल इसको दम पे लगाएंगे, जैसे 5 मिनट तेज आंच पे, फिर 2-3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद आंच हल्की करते जाएं। आखिर में 5-7 मिनट का दम जो होगा बिल्कुल धीमी आंच पे होगा। और ऐसा से मैं रोटेट करता रहता हूँ बार बार। थैंक यू अरमांदो। ये अगेन अरमांदो भाई यहाँ पे कढ़ाई बना रहे हैं। अरमांदो बहुत अच्छी बिरयानी बनाता है बाय द वे। और ये इसकी कढ़ाई अरमांदो की आज और इसकी हल्की कर रहे हैं। अब ये और ये लास्ट वाली स्टेज है, देखिए कितनी धीमी आंच पे कर दिया हमने। अगर धुआं नहीं निकले इसका मतलब है इसमें पानी खत्म हो गया है। एक और चीज मैं आपको टेस्ट बताऊंगा कि जब हमारे अंदाजे से तैयार हो जाएगी, हमारा इतना अंदाजा है, मैं आपको टेस्ट बताऊंगा कि उसका टेस्ट कैसे करेंगे कि आप उसमें देखेंगे अंदर पानी तो नहीं पहुंचाता। भाई हमारी ड्रिल है, मैं हर एक को बताऊंगा, बार बार लोग कहते लग जाती है, तो ये ना लगने की ड्रिल है हमारी जो बार बार करते हैं। धीमी आंच है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे अंदाजे से तैयार हो गई है, लेकिन फिर भी आपको शक है तो ढक्कन खोले और लुक एट दिस कलर। यहाँ पे हल्का सा बीच में सेंटर में चम्मच लगाएं और देखें पानी आपका तो नहीं आ रहा। इफ देयर इज नो वाटर, नो पानी, आई डोंट सी नो पानी। देखिए बिल्कुल ड्राई आ रहा है, पानी नहीं है इसके अंदर, वरना पानी आता। बस ये आपका दम तैयार हो गया है। चूल्हा बंद। आपने क्या करना है, कम से कम मैं कहूँगा निकालने से पहले 10-15 मिनट बीच में दे दें ताकि फर्स्ट क्लास रेस्ट हो जाए, फिर यूज करेंगे। बाद में इस तरह रखी हुई है, यकीन करें 3 घंटे कहीं नहीं जाती। 3 से 4 घंटे आराम से ऐसे रखें, तेज टच ना करें। जब मुंह में आपने चम्मच लगाया फिर ठंडा होने शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिएगा आपका सारा गोश्त इस जगह पे है। कट द बिरयानी प्रॉपर्ली मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से ये हमारी बिरयानी है, यहाँ से काटनी है आपने, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चावल को जरा पीछे ढकेलेंगे। आप देखें कलर, देखें कितने डिफरेंट कलर नजर आ रहे हैं इसके अंदर आपको, ये खूबसूरती है। अब मैंने ये वाले चावल को बिरयानी बनाना एक आर्ट है, लेकिन उसको बिरयानी काटना है, मिक्स करना भी एक आर्ट है। अगर ये अच्छा नहीं हुआ आप पूरी बिरयानी खराब हो जाएगी। टेक्निकली हम क्या करें, बिरयानी को ऐसा मिक्स किया है कि तमाम मसाले प्रॉपर मिल जाए, ऑयल, गोश्त, और ये ना हो कि कहीं ज्यादा मसाला कहीं कम मसाला है। जो ऊपर वाले चावल आपके साइड में ढकेल दिए थे, ये तो यूजुअली आप टॉपिंग पे लगाते हैं खूबसूरती के लिए या उन लोगों के लिए जिनको मसाला कम चाहिए होता है। और ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल जली नहीं, नाइस एंड क्लीन। ये हमारे रेस्टोरेंट में दोस्त आए हुए हैं, तैयब मियां बिरयानी खाने आए हुए थे। मैं बिरयानी खाने आया था, तब से मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरी शक्ल देख के नहीं, वैसे बता रहा। जब से मैं कराची यहाँ पर आया हूँ ना, कराची से ऐसी बिरयानी मुझे कहीं नहीं मिली। ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है भाई। मैं तो हूँ टिपिकल कराची का बिरयानी खाने वाला बंदा, और मैंने कराची की हर जगह से बिरयानी खाई हुई है। ये मुझे कराची दिल से जो आता है ना, एक बंदे को आदत है जो मिस कर रहा होता है, वो मेरी ठठरक पूरी कर दी है।